होर्मुज में आर पार की जंग। ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना को होर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछा रहे छोटे से छोटे जहाजों को बिना हिचकिचाहट तबाह करने के दिए आदेश। पोस्ट किया शेयर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कहा है कि वो ईरान के साथ चल रहे संघर्ष में परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाज को कब्जे में लेकर अमेरिका को दी। ईरान ने मांग की है कि शांति वार्ता फिर से शुरू करने से पहले अमेरिका को अपनी नाकेबंदी हटानी होगी। सीज फायर के बीच ट्रंप ने फिर से दी ईरान को धमकी। कहा, अगर ईरान ने युद्ध विराम के दौरान अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाई भी है तो एक दिन में कर देंगे खत्म। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि वो ईरान के साथ युद्ध खत्म करने की कोई भी जल्दबाजी नहीं, हालात के हिसाब से ही आगे के फैसले लिए जाएंगे। ट्रंप का दावा, अमेरिका की पहल पर लेबनान और इजरायल में युद्ध विराम 3 हफ्ते के लिए बढ़ा। व्हाइट हाउस में हुई बैठक में डोनाल्ड ट्रंप ने शांति समझौते की जताई उम्मीद। सीज फायर के बीच इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि उनका देश ईरान के साथ युद्ध फिर से शुरू करने के लिए तैयार, केवल अमेरिका से ग्रीन सिग्नल का इंतजार। युद्ध विराम के बीच अमेरिका ने खाड़ी में अपनी सैन्य मौजूदगी और मजबूती की विमान वाहक पोत यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश को हिंद महासागर में किया तैनात। ईरान की राजधानी तेहरान में गुरुवार को एयर डिफेंस सिस्टम के सक्रिय होने की खबर। ईरानी मीडिया के अनुसार शहर के अलग अलग हिस्सों में सिस्टम को सक्रिय किया गया। अमेरिका ने इराक में ईरान से जुड़े एक समूह के सरगना पर $1 करोड़ का इनाम घोषित किया। होर्मुज पर नाकेबंदी को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा। कहा, अमेरिकी नाकेबंदी से ईरान पर बढ़ा समय का दबाव। ईरान की तेल सप्लाई गंभीर रूप से प्रभावित। ट्रंप ने ईरान पर सख्त रुख दोहराया। कहा कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा और अमेरिकी कार्रवाई में करीब 75% लक्ष्य भेदे गए। ट्रंप के मुताबिक नाकेबंदी पूरी तरह से असरदार, उनके पास परमाणु बम नहीं हो सकता और न ही वो परमाणु बम बना पाएंगे। ट्रंप ने कहा है कि ईरान की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, नाकेबंदी के कारण उनका कोई भी व्यापार नहीं चल रहा। वो समझौता करना चाहते हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। ईरान की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने सोशल मीडिया पर दुश्मन के मीडिया अभियान से सावधान रहने की सलाह दी। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान में टूटा पुराना रिकॉर्ड। 92.88% से ज्यादा हुई वोटिंग। बंगाल की हरिरामपुर सीट पर सबसे ज्यादा 95.91% मतदान। वहीं कुशमंडी सीट पर 95.38% मतदाताओं ने डाले वोट। पहले चरण में बम्पर वोटिंग के बाद आया गृहमंत्री अमित शाह का बयान। कहा, बंगाल की जनता का ये प्यार और आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति। बम्पर वोटिंग पर आया टीएमसी का बयान। कहा, पहले चरण की 152 सीटों में से 125 पर जीतेगी टीएमसी। बंगाल में वोटिंग के रिकॉर्ड पर आया चुनाव आयोग का बयान। कहा, चुनाव प्रक्रिया में सुरक्षा बल रहे मुस्तैद। इस बार वेबकास्टिंग के जरिए 100% त्रुटि रहित रहे। बंगाल में पहले चरण के मतदान के वक्त हिंसा। कुमारगंज में बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु सरकार पर हमला। अपने ऊपर हमले को लेकर शुभेंदु सरकार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हार के डर से टीएमसी समर्थकों ने किया हमला। आसनसोल दक्षिण में बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी पर हमला। चलती कार के पीछे से पत्थर मारा। कार के अंदर सेफ्टी हेलमेट पहने नजर आई बीजेपी नेता। मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान भयंकर बवाल। हुमायूं कबीर और टीएमसी कार्यकर्ता भिड़े। हुमायूं कबीर से टीएमसी कार्यकर्ताओं की हाथापाई। कबीर ने कहा, टीएमसी के कार्यकर्ता स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर कर रहे हैं हिंसा। बीरभूम में केंद्रीय बलों पर पथराव। स्थानीय लोगों के बीच झड़प। सीआरपीएफ ने किया लाठीचार्ज। बंगाल में चुनाव प्रचार के बीच बेलूर मठ पहुंचे पीएम मोदी। संतों से की मुलाकात। हावड़ा में पीएम मोदी का रोड शो। हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़। बंगाल में पहले चरण के चुनाव के दिन कोलकाता में मौजूद रहे गृहमंत्री अमित शाह। वॉर रूम से करते रहे लाइव मॉनिटरिंग। गृहमंत्री अमित शाह ने हुगली में घुसपैठियों को लेकर ममता सरकार पर साधा निशाना। कहा, घुसपैठियों के नाम काटने से दीदी को होता है दर्द। बंगाल के बारासात में गृहमंत्री अमित शाह का रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। वोटिंग के दिन बंगाल में अमित शाह की मौजूदगी पर ममता का हमला। कहा, अधिकारियों को डराने के लिए शाह कोलकाता में बैठे। बंगाल में बम्पर वोटिंग के बाद सीएम ममता बनर्जी ने आलापा ईवीएम का राग। कहा, बम्पर वोटिंग से ईवीएम में हेराफेरी के मिल रहे हैं संकेत। दूसरे चरण के चुनाव के लिए सीएम ममता बनर्जी की कोलकाता में रैली पद यात्रा कर लोगों से मांगे वोट। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए चुनाव के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। 2,50,000 सुरक्षा बलों की तैनाती। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर अलर्ट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आमंत्रण पर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में टीएमसी के लिए करेंगे प्रचार। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के पिंगला में मतदान के दौरान बूथ को खाली छोड़ने पर सभी मतदान कर्मियों को निलंबित कर दिया। घटना की जांच शुरू। तमिलनाडु में एक ही चरण में पूरे राज्य में हुआ मतदान। लगभग 85% हुई वोटिंग। सुपरस्टार विजय और कमल हासन ने डाला वोट। आम मतदाताओं में भी दिखा जबरदस्त उत्साह। मतदान के दिन ट्रांसपोर्ट ठप। विजय ने इलेक्शन कमीशन को लिखा पत्र। हजारों मतदाताओं के फंसे होने का आरोप लगाया। विजय ने इलेक्शन कमीशन से की हस्तक्षेप की मांग। जर्मनी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्योगपतियों को किया संबोधित।
प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत के साथ मिलकर विकास और उत्पादन करने के लिए आमंत्रित किया। अपनी अनछपी किताब पर विवाद को लेकर आज तक से बोले जनरल नरवणे, कहा एलएसी पर भारत ने नहीं गंवाई 1 इंच जमीन, सेना पर सरकार को पूरा भरोसा। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास 3 विदेशी पासपोर्ट होने के आरोपों को विदेश मंत्रालय ने खारिज किया। दस्तावेज को बताया नकली, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने लगाए थे आरोप। गोरखपुर के इको पार्क में पोज देते हुए नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ, कैमरामैन बने सांसद रवि किशन। केंद्र सरकार का एमपी को बड़ा तोहफा, राज्य को केंद्र सरकार से मिली एमएसपी पर 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जित करने की स्वीकृति, सीएम मोहन की केंद्र ने मानी बात। गाजीपुर निशा हत्याकांड के बाद हिंसा मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 10 नामजद आरोपियों को पुलिस ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा। नोएडा की फैक्ट्रियों में ओवरटाइम खत्म, 1 मई से 2 शिफ्ट में काम, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। यूपी बोर्ड के नतीजे घोषित, 10वीं में 90.42% और 12वीं में 80.32% छात्र हुए सफल। यूपी बोर्ड में 10वीं में कशिश और साथी अंशिका वर्मा संयुक्त टॉपर बनी, वहीं 12वीं में शिखा वर्मा ने किया टॉप। भटिंडा में 2 स्कूलों और रेलवे स्टेशन को ईमेल के जरिए मिली बम से उड़ाने की धमकी, हाई अलर्ट पर प्रशासन। फिरोजपुर रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली, सुरक्षा एजेंसियों ने सघन जांच की। केदारनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन। विधि विधान के साथ खोले गए बद्रीनाथ धाम के कपाट, पुजारियों ने की बद्री विशाल की पूजा अर्चना। बद्रीनाथ में आईटीबीपी की स्वच्छता अभियान, तप्तकुंड और अलकनंदा नदी किनारे 3 दिन तक चलेगा सफाई अभियान। दिल्ली में गोलियों की गूंज से गूंजा करोल बाग, रोड पर खुलेआम कई राउंड फायरिंग हुई। फायरिंग का शिकार हुआ एक शख्स, उचित उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रारंभिक सूचना के अनुसार आपसी मतभेद की आशंका, मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस मौके पर मौजूद। बिहार के वैशाली में सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका को मारी गोली, प्रेमिका को गोली मारने के बाद प्रेमी ने खुद को मारी गोली। गुजरात के भरूच की एक कंपनी में भीषण आग लग गई, धमाके के बाद कंपनी में लगी आग, 15 मजदूर घायल। दिल्ली के कृष्णानगर में चाकूबाजी की घटना, चाकू के वार से गंभीर रूप से घायल हुआ युवक। छत्रपति संभाजीनगर में कर्मचारियों के हड़ताल तीसरे दिन भी जारी, हड़ताल के चलते प्रभावित हुआ प्रशासनिक कामकाज। सोनीपत में नकली एनर्जी ड्रिंक बनाने वाली एक फैक्ट्री का भांडाफोड़, मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी स्वास्थ्य विभाग की टीम।